नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं एडू चक्र अनुराग जीएस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्र के बारे में। आखिर समुद्र कितना रहस्यमयी है, पूरी वीडियो को समझने के लिए अंत तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हो। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, अंधेरा घना होता जाता है और एक पॉइंट आता है जहां इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। आज हम जानेंगे ओशियन की डेप्थ, प्रेशर का साइंस और दुनिया की सबसे गहरी जगह। दोस्तों, आखिर ओशियन कितना डीप है, ये सवाल तो हमारे मन में आता ही है। अर्थ का लगभग 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। एवरेज ओशियन डेप्थ की बात करें तो 3700 मीटर्स है, लेकिन कुछ जगह पर डेप्थ की बात करें तो 10,000 मीटर से भी ज़्यादा है। सबसे डीप पॉइंट अभी तक है मैरियाना ट्रेंच, जो कि 11,000 मीटर्स की है। सोचो, अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा रख दो फिर भी पूरा कवर हो जाएगा। हम सरफेस लेवल से शुरुआत करेंगे और समुद्र के अंत तक जाएंगे, जहां तक कि हमारे वैज्ञानिक द्वारा खोज किए गए हैं। सरफेस लेवल जो कि 0 मीटर, डेप्थ 0 मीटर, प्रेशर की बात करें तो 1 एटीएम यानी कि 1 एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे। ये वही प्रेशर है जो हम अभी फील कर रहे हैं। यहाँ सनलाइट फुल होती है और मैरीन लाइफ ज़्यादा होती है। इंसान इजीली स्विम कर सकता है। यहाँ पर जो होता है हालात बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर सब कुछ पीसफुल लगता है, लेकिन ओशियन सिर्फ ऊपर से पीसफुल है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खौफनाक। 10 मीटर नीचे प्रेशर डबल हो चुका है और 2 एटीएम का प्रेशर है, यानी कि 2 एटमॉस्फेयर जितना। आपके कानों में प्रेशर फील होता है, हार्टबीट थोड़ी फास्ट और लाइट हल्की सी डिम हो जाती है। अब आपके ऊपर का स्काई जो है क्लियर नहीं दिख रहा और नीचे बस ब्लू डार्कनेस है। इसके बाद आता है 100 मीटर डीप, यानी कि प्रेशर जो यहाँ पे होता है 11 एटीएम। इस गहराई में हमारी बॉडी पर हैवी फोर्स जो है फील हो रहा है। यहाँ सिर्फ ट्रेंड डाइवर्स ही आ सकते हैं। सनलाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और साइलेंस, इतना साइलेंस कि आप अपनी हार्टबीट को सुन सकते हैं और फिर दूर से कोई शैडो मूव करती है, लेकिन आपके मन में ख्याल आता है कि वो क्या है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कोई बड़ा मछली हो आपके आसपास, और हो सकता है कि वो शार्क हो या फिर और भी कोई अन्य मछली, क्योंकि इस गहराई में बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है और फिर अन्य समुद्री जीव। दोस्तों, अब बारी आता है 1000 मीटर डीप की। यदि 1 किलोमीटर नीचे सरफेस आपसे इतना दूर है कि अगर कोई ऊपर से चिल्लाए तुम्हें कुछ सुनाई भी ना देगा। ये डेप्थ ओशियन का मिडनाइट जोन स्टार्ट करती है। यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो 101 एटीएम यानी कि 101 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर। हर 10 मीटर पर 1 एटीएम प्रेशर बढ़ता है, तो 1000 मीटर पर प्रेशर 101 एटीएम होगा। मतलब अब आप नॉर्मल सरफेस प्रेशर से 100 गुना ज़्यादा प्रेशर में हो। सोचो, 1 स्क्वायर इंच पर लगभग 1000 प्लस केजी का फोर्स लग रहा है। अगर आप बिना सबमरीन या प्रोटेक्शन के यहाँ हो तो आपका बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो जाएगा। ह्यूमन लंग्स की बात करें तो कोलैप्स हो जाएंगे और बोन्स कंप्रेस हो जाएगी। सर्वाइवल यानी कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ डार्कनेस की यदि बात करें तो कंप्लीट ब्लैकआउट। यहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती। ओशियन की 90% सनलाइट सिर्फ ऊपर 200 मीटर तक ही जाती है। 1000 मीटर पर बिल्कुल भी डार्कनेस हो जाता है और यहाँ पर सनलाइट की इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे। हम ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे सनलाइट आ सकता है। इस गहराई में तापमान की यदि बात करें तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, लगभग की फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इंसान डायरेक्टली यहाँ एक्सपोज हो तो आप ये समझ सकते हैं कि हाइपोथर्मिया कुछ ही मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, हाइपोथर्मिया का मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, उस हालात को कहते हैं हाइपोथर्मिया। दोस्तों, अब बारी आती है डीपेस्ट पॉइंट की। आप 11,000 मीटर नीचे हो, वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट। प्रेशर यहाँ पर जो है 1100 एटीएम यानी कि इतना एटमॉस्फेयर, मतलब 1 स्क्वायर इंच पर लगभग 8 टन का फोर्स। अगर आप बिना प्रोटेक्शन यहाँ हो तो आपका बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो जाएगा, लेकिन फिर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसकी बात करें तो साइंस भी हर चीज़ नहीं जानता और शायद यही कारण है कि यूनिवर्स में आज तक बहुत ही ज़्यादा हमारी रीच हो चुकी है, लेकिन
समुद्र की दुनिया में आज भी हम बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कि नहीं जानते हैं। 80% से लेकर के 90% तक समुद्र को एक्सप्लोर हम लोग नहीं कर पाए। और दोस्तों, हम इंसानों द्वारा ये सबसे ज़्यादा गहराई जो है अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 11,000 मीटर का है। इस गहराई को जो है चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि सरफेस के प्रेशर से 1000 गुना ज़्यादा है। 1 स्क्वायर इंच पर लगभग 8 टन का फोर्स। अगर इंसान बिना प्रोटेक्शन के वहाँ गया तो बॉडी जो है इंस्टेंटली क्रश हो सकती है। दोस्तों, समुद्र में कहाँ पे कौन सा जीव पाया जाता है, आइए समझते हैं। जिसे सनलाइट जोन कहते हैं 0 से 200 मीटर्स तक, इसे कहते हैं फिर एक दूसरे नाम से जो कि जाना जाता है इपीपेलाजिक जोन। यहाँ पे कौन से क्रिएचर्स मिले हैं? टूना, शार्क्स, डॉल्फिन, सी टर्टल, कोरल रीफ्स, जेलीफिश, एज वेल एज दिस इज द मोस्ट एक्टिव एंड लाइफ फिल्ड पार्ट ऑफ द ओशियन। इसके बाद आता है ट्विलाइट जोन, जो कि 200 से 1000 मीटर्स को कहते हैं। इसके दूसरे नाम की यदि बात करें तो मेसा पेलाजिक जोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे कौन से क्रिएचर्स पाए जाते हैं? जो कि लैंटर फिश, जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, हैच फिश और स्क्विड। इसी के साथ अगला जो एक आता है बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। मैनी एनिमल्स हियर क्रिएट देयर ओन लाइट टू सर्वाइव। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो खुद के लाइट प्रोड्यूस करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। इसके बाद आता है मिडनाइट जोन, 1000 से 4000 मीटर्स, जो कि कम्प्लीटली डार्क होता है। नो सनलाइट एट ऑल, हाई प्रेशर और कोल्ड टेम्परेचर। क्रिएचर्स यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। एंगलर फिश, जायंट स्क्विड एंड द लास्ट डीप सी ऑक्टोपस। इनकी विशेषता ये होती है कि लार्ज आइज, शार्प टीथ और सॉफ्ट बॉडीज। दे लुक ऑलमोस्ट एलियन। और उसके बाद जो आता है एब्सल जोन, जो कि 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक होता है। यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर और टोटल डार्कनेस होता है। यहाँ पर क्रिएचर्स जो पाए जाते हैं जिनका नाम है डीप सी श्रिम्प, सी कुकम्बर्स और ब्रिटल स्टार्स, ट्राइपॉड फिश। लाइफ मूव्स स्लोली ड्यू टू लिमिटेड फूड सप्लाई। अब बारी है लास्ट पॉइंट की, जो कि हेडल जोन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है इसकी गहराई 6000 मीटर से 11000 मीटर तक है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर, पिच ब्लैक डार्कनेस और फाउंड इन डीपेस्ट ट्रेंचेज। यहाँ पे क्रिएचर्स फाउंड हियर की बात करें तो एम्फीपॉड्स, स्नेल फिश, जीनोफायोफॉर्स, प्रेशर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। These organisms are especially adapted to survive crushing pressures. The first humans who reached the deepest point 1960 में 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था जैक्वेस पिककार्ड और दूसरे जो थे डॉन वाल्स, 1960 के समय में एक डीप सी सबमर्सिबल टेरिस्ट्री में बैठकर मैरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट तक गए थे। डेप्थ तो दोस्तों आप जानते ही 11000 मीटर्स। उन्होंने रिपोर्ट किया कि बॉटम पर उन्हें फ्लैट सीबेड, सेडिमेंट, डस्ट, कुछ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। सोचिए 1960 में इतनी टेक्नोलॉजी के बिना वो इतने डेप्थ तक गए। इसके बाद फिर अ फेमस एक्सप्लोरर आल्सो वेंट देयर। 2012 में हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन, या टाइटैनिक मूवी वाले, टाइटैनिक मूवी के जो डायरेक्टर थे वो भी 2012 में यहाँ पे लगभग जाते हैं और वो सिंगल पर्सन सबमरीन में बैठकर चैलेंजर डीप तक गए। उन्होंने बोला कंप्लीट आइसोलेशन लाइक बीइंग ऑन अनदर प्लैनेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समुद्र के बारे में जाना। ऐसे ही आप साइंस या फिर अन्य विषयों से संबंधित किसी भी टॉपिक को जानना या समझना अच्छे से चाहते हो तो एडू चक्र अनुराग जीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब एडू चक्र अनुराग जीएस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।